इंडिया में बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिलेक्टिव है। अगर कोई इस तरह से बात कर रहा है कि वो बात सरकार के ऊपर आ जाए तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये सरकार जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है। प्रोफेसर ने कहा जो अशोक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसने क्या कहा? उसने कुछ ऐसा शब्द ही नहीं कहा जो उसको अरेस्ट कर लिया। और जो जिसने सोफिया कुरैशी के बारे में, हमारी मेजर के बारे में जो कहा, वो खुलेआम घूम रहा है। क्या करना चाहिए पब्लिक को? अब पब्लिक तो अभी तो इंतजार करना चाहिए सालों का। सालों का समझ गए ना? बीजेपी एमपी ने जो कहा है सोफिया कुरैशी के बारे में, See, I am not affiliated with BJP. लेकिन बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आपके हिसाब से उन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? No comments. नो कमेंट्स। No क्यों? comments. आप डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ। मेरा एक पॉलिटिकल ओपिनियन है जो कि मैं एक्सप्रेस अभी नहीं करना चाहता हूँ। क्या रीजन है? मतलब लोग क्यों ट्रोल करते हैं दूसरे को? चिढ़ होती होगी चिड़ी होती होगी इसलिए करते हैं लोग ट्रोल। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तू बोल दे यार तो बस। नहीं, पहले तो आज़ादी थी, 14 तक तो आज़ादी थी, लेकिन 19 के बाद में आज़ादी छिन गई हमारी। पर कुछ लोग बोलते हैं कि 14 के बाद हमें आजादी मिली है। क्या बात कर रहे हो? Second thought to something you wanted to speak about. I mean, all the time, right? Especially as a woman, I'm a very proud feminist. But even when you say something as simple as I'm a feminist and I believe in equality, it's very easy for you to get backlash. Oh, you're a man-hater. But I also believe that if we stop speaking, then there's nothing left to do, right? क्या बोलने की आजादी है लोगों में आज के टाइम तो है ही। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं। पहले दबी हुई थी, यों दबा रखा था कांग्रेस ने, छू भी नहीं, कोई लिख नहीं सकता था रिपोर्टर। During Operation Sindoor, Vikram Misri, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, they all led the country calmly during tense time. But what did they get in return? They were all targeted. Qureshi was trolled for her name, Vikram Misri was trolled for being too soft, and Vyomika Singh's caste became political fodder. Well, while some politicians and trolls, they say anything in the name of free speech and get away, we have one professor, on the other hand, one professor who spoke his mind and put out his opinion on social media, and he's now in judicial custody. The big question today is, where is freedom of speech? And is it free only for some and punishable for others? तो विषय ये है कि आजकल जो माहौल बना है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ कहा, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, एक एसआईटी बैठाई गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन्होंने एक सोशल मीडिया, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उन्होंने कुछ लिखा और उन्हें आज कस्टडी में भेज दिया गया है। आपके हिसाब से अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कंट्री में कहाँ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो सेलेक्टिव है, वो जहाँ आपको सूट करती है वहाँ बढ़िया है, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करो, उनको गालियाँ दो, उनके मदरसों पे जाके उनको, या मतलब उनके जो मस्जिद है उनके जाके बाहर गालियाँ भी निकालो, जो मर्जी करो, वो तो सूट करती है, जो वहाँ तक तो ठीक है। क्योंकि गालियाँ भी जो है बहुत कॉमन सब्जेक्ट है ना आजकल, तो लड़कियाँ भी देती हैं, लड़के भी दे रहे हैं, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह से बात कर रहा है कि वो बात सरकार के ऊपर आ जाए तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो बहुत सेलेक्टिव हो चुकी है, मतलब जो हमने साथ में राइडर्स लगा दिया है ना, मतलब आपके साथ जो आपको राइट्स दिए उसके साथ राइडर्स लगा दिए हैं, तो राइडर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि जहाँ जरूरत है वहाँ यूज़ कीजिए और जहाँ जरूरत वहाँ भूल जाइए कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अभी क्या आपको डर लगता है अपना, अभी तो आप पब्लिक ओपिनियन हमें दे रहे हैं हमारे चैनल पे, लेकिन क्या आपको कभी डर लगा है कि अगर आप किसी विषय के ऊपर बोलना चाहते हैं, आपने 2 बार सोचा होगा उसके बारे में? बिल्कुल डर तो लगता है, उतना खुल के तो नहीं बोल सकते जितना खुल के बोलना चाहिए, डर तो लगता है। लेकिन हाँ भाई देखिए, डेमोक्रेसी तो तभी कामयाब होगी, इंडिया हो या कोई सी भी कंट्री हो, जब आप सरकार से सवाल पूछते हो और सरकार सवालों के जवाब देती है और उससे आप सेटिस्फाइड होते हो। अदरवाइज तो क्या होता है कि बाद में आप चुनाव में जाते हैं तो चुनाव हार भी जाते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सरकार जवाब भी नहीं देती और चुनाव भी जीतती है, तो कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमारा जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है।
तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके अंडर में क्या हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया गया है, या और हमें बोला गया है कि नहीं आप जो बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो? आपका क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका अभी क्या ओपिनियन है? ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अब सेलेक्टिव हो चुकी हुई है। अब क्या है वो सिलेक्टिव में आप को कहाँ छोड़ा जाएगा, जैसे वो शाह का केस है, वो जो वहाँ पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब अली खान का केस आएगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वो सिलेक्टिव है। वो ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इंडिया में बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिलेक्टिव है। तो अभी क्या करना चाहिए इन हालातों को चेंज करने के लिए? इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, देखिए जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो सही को सही और गलत को गलत बोलेगा, तब तक देश तरक्की करेगा। ये आप मीडिया के जरिए तो बता सकते हैं, पर रियलिटी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मैं जी प्रितपाल सिंह हूँ और मैं वेला हूँ। वैसे मैं करता हूँ इंश्योरेंस का काम, अगर आपने लेनी हो इंश्योरेंस वगैरह मेरे से तो आप बताइए। बाकी कोई खरीदता नहीं है मेरे से, इसलिए मैं खाली बैठा रहता हूँ। Oh my God, I feel really bad right now, but हम आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या? क्या करना चाहिए अभी? एक पॉलिसी ले लीजिए, खासकर टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं आइए आप और इंश्योरेंस आप ले सकते हो। हमारे पास तो इंश्योरेंस है, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योरेंस की जरूरत है क्या? इंश्योरेंस की सबको जरूरत है, इट्स नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो डरते हैं उनको भी जरूरत है, जो नहीं डरते उनको भी जरूरत है। Okay, let's talk to more people. Freedom of speech, is it there or not, or is it selective? Let's go catch up with more people. I mean, it's a very nebulous topic, right? Because, like you said, there's no line. There's a lot of gray area even when it comes to the law. Because how do you say that everyone has the freedom of speech and also protect everyone else's right to reputation or just right to live with dignity, right? But I think if you look at basic legal understanding of freedom of speech, there is a very clear distinction of what you're allowed to say publicly and what you're allowed to say as an opinion. As for where we are today, I think I might be cancelled for saying this, but saying that we have become as a whole very prone to scandalous news. If someone says something that can be scandalous, either they can very easily be cancelled or they might go viral, and that's why most people do use their freedom of speech to like the trolls on whether that be on Colonel Qureshi or even on social media, where what happened with a lot of social media influencers right now, comics. So right now I think freedom of speech is both being used to criticize people and it's being used to stop people from giving their opinions. So there's wrong in both sides. Yeah. Second thought to something you wanted to speak about. I mean, all the time, right? Especially as a woman, I'm a very proud feminist. But even when you say something as simple as I'm a feminist and I believe in equality, it's very easy for you to get backlash. Oh, you're a man-hater. So, of course, especially if you have strong opinions that might not go with the majority view, you always have that second thought. But I also believe that if we stop speaking, then there's nothing left to do, right? You just didn't stop doing what is supposed to be done. So, of course, there's always a second thought, but you have to do it. So in a world of trolls, what do you exactly do? Do you deal with them or do you shut yourself down? Depends on the situation. Like at one point, all press is good press, right? So if you're getting trolls, you're still getting engagement. So like, okay, sure. But also, I believe a lot of times the best way is to just not engage. Because if you're, let's say on social media trying to give a message, that message, the people who are supposed to receive it will receive it. So if someone is coming in and giving you hate, you just let it go because your message was never for them. So you just let them be. Yeah. You are not bothered. Let's not be bothered. कुछ बोलते नहीं होंगे लेकिन आप बोल दीजिए। अरे मैडम मैं नहीं बोल। अरे गलती हो गई। पढ़े लिखे नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन बोलने आपको लगता है बोलने की आजादी है आपको इस देश में? मैंने जब से मोदी जी आए तो आजादी तो बिल्कुल नहीं है। बस मैंने इतना ही बोला। ये सरकार जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर आपने यहाँ भी कुछ कह दिया आप भी अरेस्ट हो जाएगी। इस सरकार की उम्मीद मत रखो कि सरकार क्या कर रही है। ये तानाशाही चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, और जो मीडिया है ना उनको साथ दे रहा है। मीडिया उनको साथ दे रहा है। क्या है स्टैंडर्ड, क्या है मीडिया का? 149 नंबर 150 51 नंबर मीडिया फ्रीडम इंडिया स्ट्रगल पे आ गया मीडिया।
अभी आप मुझे ये बताइए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं, बोलने की आजादी के बारे में, वेयर फ्रीडम स्पीच है कहाँ? इंडिया में के अंदर क्या है? आप कुछ बोले आपका अरेस्ट। उस प्रोफेसर ने कहा जो अशोक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसने क्या कहा? उसने कुछ ऐसा शब्द ही नहीं कहा जो उसको अरेस्ट कर लिया। और जो जिसने सोफिया कुरैशी के बारे में, हमारी मेजर के बारे में जो कहा, वो खुलेआम घूम रहा है। ये सरकार ठीक है, लेकिन सबको साथ लेके नहीं चलिए, सबके साथ। लेकिन अगर हम हम बताओ, हम कंप्लेंट करें तो किससे करें? कंप्लेंट करना तो किसी- अगर हम बताएं किससे आप किससे कंप्लेंट करेंगे? पुलिस से करूंगी। पुलिस से करेंगे ना? पुलिस आपकी सुनेगी? नहीं सुनेगी। पुलिस तो कहेगी। बट आप इतने अब जब सुप्रीम कोर्ट में वो जो कह रहा है कि हमें उस आदमी का वीडियो नहीं मिल पा, जबकि पब्लिक डोमेन, जिससे सोफिया कुरैशी के बारे में कहा था, हमें मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री उसने कहा था पब्लिक डोमेन में, मीडिया में सब जगह सर्कुलेट है कि उसने क्या कहा था। कहता हमें वीडियो मिल रहा, हमसे कह देते, हम उपलब्ध करा देते, लेकिन आज तक उसका पर कुछ हुआ है? आप बोल रहे हो कि वो वीडियो उपलब्ध ही नहीं हुआ। वो पुलिस कह रही है, जबकि बच्चे के पास वीडियो है, वो वीडियो। तो आप आपके हिसाब से अभी इन हालत को कैसे हम सुधार कर सकते हैं? सुधार सकते जब तक कुछ पब्लिक के अंदर चेंज नहीं आएगा। क्या करना चाहिए पब्लिक को? अब पब्लिक तो अभी तो इंतजार करना चाहिए सालों का। सालों का समझिए ना, जब तक इंतजार करने है, जब तक पब्लिक नहीं है। लेकिन फिर उस टाइम भी कुछ ऐसे इंसिडेंट जैसे इंसिडेंट आओगे, फिर देशभक्ति का चोला फहराया जाएगा, भारत माता की जय। भारत माता की तो जय है ही है, भारत में का जय, जुलूस निकाले जाएंगे, देश इसमें बात होगी, लेकिन इंक्वायरी की नहीं करेगी कि ये आए कहाँ से, पुलवामा में हमला कहाँ से हुआ, पहलगाम में हमला कहाँ से हुआ, 400, 300, 350, 400 किलोमीटर तक के लोग कहाँ से आ गए, ये इंक्वायरी नहीं करेगी। तो आप मुझसे कहेंगे, आप मुझे नाम दीजिए, ये नाम हमारे पास है, हम इनको करेंगे। कि नहीं, ये नाम तो ठीक है, लेकिन हम एक नाम जोड़ेंगे आपका। समझ गए ना? समझ गए। तो अभी बस एक और क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं? मैं बोल रहा था, सोशल मीडिया में काफी ट्रोलिंग होती है लोगों की। कर्नल सोफिया की तो हुई थी, विक्रम मिस्री की भी हुई थी, व्योमिका सिंह के कास्ट के बारे में बोला था, है ना? तो उसका कोई एक लाइन नहीं है, लाइन दायरे को क्रॉस करके लोग कुछ भी बोलते हैं। इस चीज को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, लोग क्या कर सकते हैं? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार कहती है आप बोले जाओ, हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे आपको। सरकार ये कर सकती है। सरकार कहती है आप बोले जाओ, हम प्रोटेक्टिव हो रहा है। और क्या हो रहा है? गवर्नमेंट इज द शील्ड ऑफ, समझ गए ना? इतना ही बोलते हैं। आप बताइए। नहीं, पहले तो आज़ादी थी, 14 तक तो आज़ादी थी, लेकिन 19 के बाद में आज़ादी छिन गई हमारी। पर कुछ लोग बोलते हैं कि 14 के बाद हमें आजादी मिली है। क्या बात कर रहे हो? 14 के बाद में हमें ऐसा लग रहा है गुलाम हो गए हम लोग 14 के बाद में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, जब से ये सरकार आई है, फ्रीडम है कहाँ? कोई भी अगर बोलेगा उसे पकड़ेंगे, जेल में घेर देंगे, इनके खिलाफ बोल नहीं सकते कोई। लेकिन हम तो आजाद देश के लोग हैं, बोल सकते हैं। बट आप ये किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? कोई ऐसा कुछ हुआ है हमारे देश में जिसको लेके आप थोड़े चिंतित हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हमारी बोलने की आजादी में एक तरह से कहीं ना कहीं वो रुकावट आ गई है? प्रतिबंध लगा दिया है इन्होंने कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे किसी ना किसी जरिए अंदर कर देंगे। तो लेकिन हम तो आजाद देश के, भैया हम तो बोलेंगे। और हम तो पहले से कांग्रेस शासन, हमारे बाप दादा ने आजादी के दौरान में कुर्बानियां दी हैं, तो हम तो बोलेंगे, क्लियर सी बात है। और एक प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ लिखा था, अब उनको कस्टडी में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा। तो अभी के हालात जैसे हैं, जिस तरह से लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कभी कभी हेट स्पीच बोल देते हैं, नफरती चीजें बोल देते हैं, और दूसरी तरफ कोई बंदा है जो एक्चुअली कुछ पॉइंटर्स बोल रहा है, उनको आप जेल में भेज देते हो। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर? जो जेन्युइन बात है, सही बात है, उसको तो कहना चाहिए। झूठी बात, फैब्रिकेटेड मैटर
वो किसी ने भी नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक निंदा की बात है, हमारे इस देश में राम की भी निंदा की गई थी, जब भी की गई थी, आज भी करते हैं। भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं, हमारे महान पुरुषों की निंदा करते हैं। जो कुरैशी है उसकी निंदा गलत करी है, जिसने भी करी है। वो हीरो है हमारे देश की, हीरो ही रहेगी। बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा है, हमारे जीडी बख्शी को भी गुस्सा आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री पे, उस पर भी गुस्सा आ रहा है, क्या नाम, भारत सरकार पे गुस्सा आ रहा है ना। आपने भी सुना होगा जीडी बख्शी को टीवी पे, बहुत गुस्सा आ रहा है। 1,80,000 रिक्रूटमेंट। हाँ, तो ये गुस्सा स्वाभाविक है। ये गुस्सा ऐसे ही बलराम को आया था श्री कृष्ण पे। कब आया था? जब 16 बार माफ कर दिया था। क्या कहा था बलराम ने? बोला तू इसको माफ कर देता है, इसको फिर छोड़ देता है, ये फिर आ जाता है, इसको फिर छोड़ देता है जरासंध को, ये फिर आ जाता है। तब कृष्ण जी ने जवाब दिया था, बोला भाई मैं इसको इसलिए छोड़ता हूँ, हमने आतताइयों का खात्मा करना है। ये आतताइयों को ढूंढ ढूंढ के लाता है, दूर देशांतरों से लाता है और हम मार देते हैं आतताइयों को। मैं इसको इसलिए छोड़ता हूँ, ये हमारा काम कर रहा है, ये हमें आतताई ला के सप्लाई कर रहा है। हमने तो जन्म लिया इन आतताइयों को मारने के लिए। तो ये गुस्सा स्वाभाविक है। और जो गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होता है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बुद्धिमान है, आत्मबल है उसके अंदर, गजब का प्रधानमंत्री है। 78 साल के राज में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, पर ऐसा प्रधानमंत्री 100 साल तक नहीं मिलेगा, जिसमें आत्मबल गजब का, आत्मबल गजब का, जिसके अंदर अक्ल है, अक्ल है। मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, पर अक्ल नहीं थी। तो आपके हिसाब से मोदी जी के आने के बाद कोई भी कांग्रेसी धमका देता था, तेरे को हमने बिठा रखा है, हम जैसे कहेंगे ऐसे करना है। तो आपको लगता है अब फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है वर्सेस जब कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस में तो दबा रखा था ये, आप लोग कुछ लिख नहीं सकते थे। कैसे दबा रखा? ऐसे पैर के नीचे दबा रखा था कांग्रेस ने मीडिया को। हमने वो जमाना देखा, 1971 की लड़ाई देखी है। हमारे भाई को पकड़ के ले गए थे आर्मी में, 1 महीना तक रखा था। जब 1971 का जंग हुआ था, हमें क्या मिला 1971 में? ना पाकिस्तान जीता, ना भारत जीता, बांग्लादेश जीता। बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना। 40,000 फौजी हमने खोए, हमारे भाई खोए हमने। असला हमारा खर्च हुआ, पैराशूट हमारे खर्च हुए हैं। 16 दिन तक पूरा भारत अंधेरे में रहा था, लाइट की इजाजत नहीं थी। हमें क्या मिला? हम भारतवासियों को क्या मिला? बांग्लादेश देश बन गया, बांग्लादेश जीता। तो अभी आप हाँ, अभी की लड़ाई में भी बहुत कुछ मिला है, बट अभी आप मुझे ये बताइए, क्या बोलने की आजादी है लोगों में आज के टाइम? तो है ही। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं। अरे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गवर्नर को, उपराष्ट्रपति को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई अपशब्द नहीं कह सकता। प्रेस की कोई आजादी नहीं थी, हमने देखा ना। अब प्रेस की ज्यादा आजादी है, पूरी आजादी है। कोई कुछ ही कह दो, कोई कुछ ही बोल दो। गोदी में बैठ जाओ। पहले दबी हुई थी, यों दबा रखा था कांग्रेस ने। चू भी नहीं, कोई लिख नहीं सकता था रिपोर्टर कोई। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। ये तो अटल बिहारी जी ने आजादी इसकी दी थी। सीबीआई को स्वतंत्र किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हाँ, और क्या, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आपको लगता है जो वो बोल रहे हैं कि सारी सेंट्रल एजेंसी सारे अभी इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल, सब है। सीबीआई इंडिपेंडेंट। और जो ऑपोजिशन लीडर्स पे क्रैकडाउन हो रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जो ऑपोजिशन लीडर्स पे क्रैकडाउन हो रहा है, सीबीआई को यूज करके, आईटी रेड हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है, ये आप क्या बोलेंगे? आपको तो सीबीआई कुछ नहीं कह रही, मेरे को तो कुछ नहीं कह रही, इनको तो कुछ नहीं कह रही, इनको कुछ कह नहीं रही। अरे तुम्हारे घर में सारी दौलत छुपी हुई है, सीबीआई ने वहीं आना। चलिए, आपके हिसाब से ज्यादा आजादी है? क्या बोलने की आजादी है हमारे देश में अभी? बिल्कुल बोलने की है, लेकिन बोलते नहीं है। कौन नहीं बोलता है? मतलब जिनको बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है। अच्छा, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, इसी में समझ जाओ। हाँ।
लेकिन कोई भी गलत काम हो, मैं ये जानती हूँ कि उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। क्या आपको भी डर लगता है कि आप पब्लिकली कुछ बोले और कुछ हो जाए? क्यों डरें, क्यों डरें? अच्छा, जब हम सच्चे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है, बताओ। आजकल झूठे कहते हैं ना, पहले सच्चे का बोलबाला होता था, आजकल झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, वो सब सारा कुछ उल्टा हो गया। क्या रीजन है, मतलब लोग क्यों ट्रोल करते हैं दूसरे को? चिढ़ होती होगी, चिड़ी होती होगी, इसलिए करते हैं लोग ट्रोल। किसी ना किसी से, किसी की तरक्की से या किसी भी चीज से। तो आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है आज के टाइम में, जहाँ पे आपको ट्रोल्स का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी सोचना है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके? ऐसे मैं समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तू बोल दे यार कुछ तो बस। I think that there should be no absolute right as far as when it comes to the freedom of speech. There should be some curtailment on absolute right, and I think we must go for selective usage of words so that we are not able to hurt others' sentiments while we are also able to keep our words. We are also able to exercise our freedom in a way that we don't push, or we are not more pensive, or we are not more we can say hurtful towards other sentiments. You know, telling people what to say and what words to use, to be careful each and every time when you are speaking. Like right now, if you're talking to me and if you have to be really careful about your words, doesn't that mean that you are not really living in a democracy and that your speech is being regulated each moment? You know, what I feel is like regulation is extremely important, but at the very same time, Indian society and democracy, what I really feel is like it should be more of a real and raw. Everybody should have a freedom to exercise their own rights, meanwhile not being able to hurt others' judgments, others' sentiments. And I also think that with that, we all must have a platform to uplift others' places, as well as also give ourselves a place wherein we are able to voice for ourselves and also amplify others' voices. And like I said, we must be real and raw, but at the very same time I would like to quote that conflicting ideas are moreover based But on real and raw would mean that somewhere you are going to hurt someone, yeah, right? you know, I mean, you can't make everyone happy. yeah, but then you know what, this is something that I really like about India, that quite an extent we offer peace in the liberty as well. Quite an extent we are able to exercise our fundamental duties, fundamental rights in a way that we're also able to give others a learning. But we what are about learning trolls? ourselves. How do you think we can sort of contain the trolls on social media who in the name of freedom of speech, they go out and they vilify anyone, they would downgrade anyone? How do you think we can contain that? You know, as a person, I think it's all about striking a balance between the manageable and unmanageable chaos. When we come up to a middle ground, that's one of the ways that we'll find a way to pave others' path, also make way for our own self, without getting sidetracked. Trolling is something which happens based on opinion. Sometimes you can be But opinionated, if the opinion is personal, then it doesn't make any sense to me, because as far as I'm more comfortable in my own self, even if I'm like scrolling Instagram, even if I'm seeing that okay, people are putting out a lot of shit as they always do about others, so this will be the same thing, because day by day you go through different kind of trollings, personal level, professional level. For an example, if I'll walk outside of this place, I'll not be taking all that stigma, stereotypical notions, prejudices with my own self. As far as I'm comfortable, I won't allow the external cacophony and chaos to hit me inside. We can also go through different mediums wherein we can just pick out those things and just turn it into a positive way. We have to be aggressive, and we have to be we can say, so if there's a troll who talks about, for example, your hair right now, says that, oh, what's wrong with your hair, you know, how are you going to deal with that troll? you know, if anybody is somebody who is just trolling it on my hairs, I'll be like, no problem, I have taken a lot of time to just go. If you can suggest me another style, I'll go for it. I went as per as my comfort. If you can tell me that okay, I'll look good in curtain parted style, I'll go with that. If you say that okay, you'll look in bob cut, I'll also try to go with that. A big thank you that you at least took out time from your busy schedule, that you gave me attention. It's wonderful. Wow, These things are something that we all must encourage about, in a constructive way. Uske baad se everybody will be Even quiet if they in are there. abusing Yeah, you. obviously. Freedom of speech
is a boon if you are using it correctly. But then if it's using for trolling, as you said, then definitely it's gonna create problems for people. People who don't take trolls, as a joke. We, as a delight, we always troll our friends something about anything on daily basis. But we take it as a joke, and everybody's not like that. Some people take it more seriously than others. For those people, I think people should be considerate a little. They have to be. They have to have a sense of consideration for people who don't take. But they don't care about it, right? Because they hurl abuses Mhm. at, say, simply Right. because I have supported someone, Right. or if I'm anti-government, and if I'm writing something criticizing something about the government, and I might get trolled by the right wing. So, what do you think the kind of environment that you see online? Well, if you have points regarding, the government, then you shouldn't care about being trolled, right? Because you have to say it. It's important, and saying about government or maybe criticizing it in the right way, it's your right, and you should do it. Getting trolled, maybe it's a part of it. Maybe 5 years ahead or a decade ahead, people will understand. Yeah, right. इस समय यस एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड उसको हमें सी एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स. सोशल मीडिया पे अगर आप यूज करते हैं तो उसका मिसयूज होंगे एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. हमको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि दिस कैन नॉट बी स्टॉप्ड. दिस कैन ओनली बी स्टॉप्ड बाय द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग इट. ट्विटर और ये सब और जो जो इनके ट्रोल्स रेप थ्रेट्स देते हैं ऑनलाइन, गवर्नमेंट को पार्ट एंड पार्सल है. दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्सल. गवर्नमेंट को लेना चाहिए उस पर एक्शन, बट किस लेवल पे एक्शन ले, बिकॉज not everything can be undertaken by the government. People should be more active on responding such things. Communities can be made upon with people itself, not with any government जो इस सब पे interact करे. I think that is a probable solution, but people as such should take initiative against all this. Acha, I have one last question for you. पूछिए. Are you scared of expressing yourself if you have to? Say if you have a political opinion. Not at all. You are not Not scared. at all. Okay. You feel like you have if you put out something, Right. you won't be receiving any kind of backlash. Well, I would be, but this is again I'll say, आप किसी को support करते हो, so some people will hate you. It's a part and parcel. But I have no fears. Complete freedom of speech है for proposition, for opposition, I believe. और आपको अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को जो कस्टडी में ले लिया गया है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, उसके बारे में पता है? I am not aware of that. You're not aware of I'm that. not aware of that. Are you aware of the trolling that Vyomika Singh, Sophia Qureshi and Vikram Misri they That's really sad because वो country के लिए जो कर रहे हैं, I think उसको troll करना, I think it's really sad, especially people who have come up in tough times to represent the nation on a public front, and हम उनको troll कर रहे हैं. That is really sad. तो बीजेपी एमपी ने जो कहा है सोफिया कुरैशी के बारे में, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था? और अगर पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, क्या उनको लेना चाहिए? See, I am not affiliated with BJP and party as such, so मैं उनके behalf पे तो नहीं कह सकता, but some things can be avoided maybe, but let's see what comes up. नहीं, बट अगर आपको आप तो बाहर से देख रहे हो, हाँ जी. वो एक पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, बिल्कुल. हाँ, नेशनल पार्टी के वो वहाँ पे मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर है. हाँ जी, उन्होंने ऐसा एक रिमार्क दिया है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, राइट? लेकिन बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया है. तो आपके हिसाब से उन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? No comments. नो कमेंट्स. No क्यों? comments. आप डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ. मेरा एक पॉलिटिकल ओपिनियन है जो कि मैं एक्सप्रेस अभी नहीं करना चाहता हूँ. I can express it at some other place. I won't express it right now. But you can express here also. I'll express at a place where I'm more comfortable with. Rather than an online media, I can go to a print media. I prefer it. We are print also. You print also? Will this be printed? You tell me right now. हाँ, बताओ. प्रिंट होगा, आप सच बताइए ना. Print होगा नहीं तो- होगा, आप भी जानते हैं. देखिए, ये आप किस लिए कर रहे हैं? ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं. नहीं, कैमरा अगर कैमरा वहाँ पे है. ऑनलाइन अगर ये नहीं, प्रिंट के लिए होता तो ऐसे नहीं होता. होगा, प्रिंट वो के लिए लोग पढ़ेंगे भी, राइट? ये आप भी जानते हैं. इंडियन वो तो एक्सप्रेस लोग मेरा तो पढ़ेंगे. ओपिनियन प्रिंट नहीं करेगा. ये आप भी जानती हैं. क्यों? ये कैमरे के लिए हो रहा है. इट्स फॉर द कैमरा. इट्स फॉर द ऑनलाइन मीडिया, राइट? आपको क्या लगता है बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नो कमेंट्स. So that actually summarizes if people are really free to express their opinion, because there is a sort of probably an underlying fear that we all are feeling at this point in time, or maybe not, but that is for you to decide. But leave your comments
in the comment section below and tell us if you like this episode of the Street Talk. And next week we will be back with another topic and another mudda which is ailing the public and probably not, but we are here to talk to you only on Street Talk.